जो पत्थरों को टकराते हुए या पत्थरों को चीरकर जब पानी का झरना देखा होगा, पानी गिरते हुए धबधबा देखा होगा, वह पानी जो पत्थरों से टकराया हुआ है वो, पत्थरों से निकला हुआ वो, और घटी यंत्रेण ताड़ितम, घटी यंत्र जानते? अब तो बहुत सारी भारत की चीजें म्यूजियम में मिल सकती है। हाँ, ऐसी स्थिति है। पहले घटी यंत्र चलता था, अनिल भाई देखा, कुएं से पानी निकालने के लिए वो तो खींचने की बात अलग है। बैल चलते थे और उधर घटी यंत्र चलता था, एक गया अंदर डिब्बा निकाला, दूसरा गया पानी निकला, ये घटी यंत्र था। क्यों? क्योंकि ताड़ित हो रहा है, निकला जमीन पे गिरा फिर बह के आया, वह निकल के ताड़ित होके आया है। तो पाषाण यानी पत्थरों से टकराया हुआ, घटी यंत्रे न ताड़ितम, घटी यंत्र से जो ताड़ित किया गया है, सद्या संतप्त वापिना, जो ऐसे ताड़ित किए हुए या वापिकों से, क्योंकि घटी यंत्र कहाँ लगेगा? नदी में नहीं, वापिकाओं में, कुओं में, उस कुएं वापिकाओं से जो ऐसा संतप्त, क्योंकि हल्का सा उसमें गर्मपना या उस जो प्रासुकपना उसमें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर से, उस जमीन से आदि से वह टकरा के आया हुआ है। ऐसा संतप्त सद्य यानी अभी अभी निकला, 2 घंटे बाद नहीं। नहीं कहते महाराज जी वो तो पत्थरों से टकरा के यहां तक आते आते काम बन गया, नहीं। सद्य यानी तुरंत ताजा, वही के वही जो हल्का सा गर्म है, अपने उस कार्य के लिए पत्थरों से टकराया हुआ आया है, वह पानी जलम प्रासुकम उच्चते। पर किसके लिए? आगे का भी श्लोक पढ़ लो, अगर पूरी गाथा और पूरा विषय नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मनोज बंगेला जी पूरी 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 गाथाओं के भावों को समझ के फिर ग्रंथों का निर्णय होता है। 1-2 पदों से, 1-2 गाथाओं से पूरे अनुयोग का निर्णय हो ही नहीं सकता। अगर 23 नंबर पढ़ो और 24 नहीं पढ़ो तो भ्रमित हो जाओगे। इसलिए दोनों गाथाएं एक साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये जो 2 प्रकार का पानी बताया, जो पत्थरों से टकरा के आया है और जो घटी यंत्र के द्वारा ताड़ित हुआ है, वे प्रासुक है। पर किस लिए, किनके लिए? देवर्षि नाम प्रशौचाय, ये मुनियों के लिए प्रयोग करने योग्य है, वो भी मात्र शौच आदि के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कल प्रणव सागर खुश हो जाए, बहुत बला बची, कौन किसको कहो कि पानी भरो और गए और भर के ले आए, नहीं। ये व्यवस्था उस समय की और उसके लिए कही है जब विहार करते समय कोई श्रावक नहीं है और आपको उस कमंडल की पानी की आवश्यकता पड़े, तो आप उस प्रासुक पानी को जो पत्थरों से टकराया है, जो तुरंत कुएं से निकलते हुए घटी यंत्र से ताड़ित हुआ है, उससे पहले उसके पहले कमंडल सुखाओ, उसमें पानी भरो, प्रयोग होने पर कमंडल को वही खाली कर दो जहां से पानी लिया था और पुनः उसका प्रायश्चित करो। प्रयोग तो कर सकते हैं पर उसका भी साधु प्रायश्चित लेते हैं। ऐसे नहीं कि वो तो महाराज जी पत्थरों से आ रहा है, झरने का पी लूं, नहीं। श्रावक को तो किसी प्रकार से वह पीने के योग्य है ही नहीं है। श्रावक को पीने के लिए छानना पड़ेगा या प्रासुक कर्म करना पड़ेगा, अन्य कोई साधन नहीं है। क्या कहा? देवार्षि नाम, यानी जो निर्ग्रंथ मुनिराज आदि है उन साधुओं के लिए प्रशौच मात्र और मात्र, वो भी शौच के लिए विषमता के काल में। हाँ, साधु जंगल में रहते थे, एक विहार करते थे समूह के साथ, अपने संग के साथ। श्रावक नहीं है, कौन छानेगा? क्या वे छन्ना लेके चलेंगे कमंडल में? नहीं। जंगल जाना है, क्या करेंगे? वह नदी का पानी आप जैसे उठाया और बहुत सारे, कह दूं क्या, वही बगल में बैठ गए और वही से काम कर लिया, ऐसा नहीं है। वो प्रयोग भी करेंगे तो पहले कमंडल भरेंगे और फिर कमंडल से ही वह शौच की शुद्धि आदि के लिए प्रयोग करेंगे। वह कब? जब कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं हो। तो जब व्यवस्था है, श्रावक चल रहा है, तो तुम्हें उस प्रासुक ही पानी का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो इसको समझे यही राजमार्ग बन जाएगा। नहीं,
कोई व्यवस्था नहीं है, विहार चल रहा है संघ का, श्रावक कोई आगे पीछे नहीं दिख रहा है, तब ये व्यवस्था है। चौथे काल में नहीं, कक्का पंचम काल में अभी अभी भी कभी कभी कई प्रांतों में, कई स्थानों में मात्र मुनि संघों को विहार करना पड़ता है। प्रमोद भाई हम करके आए। ऐसे भी दिन देखे कि गोमटे से लौट रहे थे, मात्र 3 महाराज अपना कमंडल अपनी पीछे पकड़ के विहार कर रहे हैं। पिछले गांव से जहां शाम को रुके थे, एक व्यक्ति आया, 2 किलोमीटर चला, वो तुरंत कह रहे महाराज जी काम आ गया, मैं जा रहा हूं। उसने कहा कि 3 आपको तिराहे मिलेंगे, इधर इधर इधर, उसके बाद चौथे में मुड़ जाना, आप पहुंच जाओगे। चला गया, पकड़े कमंडल, नहीं हमने पानी नहीं लिया कक्का, वो भरा था कमंडल हमारा। सोच रहे ने भी ले लिया क्या पानी, हमने नहीं लिया, इतना तो पुण्य था ना भोजन पाने के लिए कभी नहीं। पर बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति जब आज बन सकती है तो तब तो वे तो जंगल ही में रहते थे। सुबह भर लिया आहार के बाद पानी, और कुछ आवश्यकता पड़ी शाम को पुनः पेट गड़बड़ हो गया, किसको चौके में मांगने जाएंगे, हमारा कमंडल भर दो दादा। नहीं, वही ये व्यवस्था, इसलिए साधु को स्वाधीन बनाने की व्यवस्था है, पराधीन नहीं। अपनी व्यवस्थाओं के पीछे अनिल भाई साधुओं को, मुनियों को पराधीन मत बनाओ। आगम में स्वाधीन बना के रखा है। कहीं हाथ मांगने की, जोड़ने की, भीख मांगने की व्यवस्था साधुओं के लिए आगम में नहीं लिखी। पानी तक मत मांगो कहा है, तुम्हारे लिए उतनी छूट है। अगर कमंडल के लिए पानी चाहिए, शौच आदि के लिए तो तुम लो, पर भीख मत मांगो। आज अनिल भाई जैसे साधुओं से पैसों की तक भीख मंगवाते हैं। मुनि नहीं, तुमने मुनिम बना के रखा है, मुनिम नहीं मुनि बना के रहने दो। आंसू गिराने से कुछ नहीं होगा, परम सत्य यही है। प्रासुक करो परिणामों को और पानी को। मात्र उन साधुओं के लिए, मुनियों के लिए, शौच के लिए ही प्रयोग करने योग्य है। च स्नानाय गृहार्थिना, अगर स्नान करना है तो श्रावकों के लिए भी छूट है। पर स्नानाय मात्र, मात्र और मात्र स्नान करने के लिए, उस गिरते हुए पानी में नहीं जो टकराया है, फिर उसमें बहुत सारे जाते हैं उस वाटरफॉल में नहाने के लिए। पानी अगर टकरा के नहीं आया है तो वह प्रासुक नहीं है नहाने के लिए। हम तो उस टैंक में ही डूब जाते हैं, स्विमिंग टैंक में। काय का प्रासुक? नहाने के लिए वह पत्थर से टकराया, घटी यंत्र से टकराया हुआ, फटी ताड़ित किया हुआ जल ही जो हल्का हल्का सा गर्म होता है, और वही ताज़ा हल्का गर्म पानी साधु कमंडल में और स्नान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। श्रावक, साधु नहीं, उनका तो स्नान गुण है। श्रावक भी अगर नहाने के लिए करेगा तो ही प्रयोग करने योग्य है। अप्रासुकम परम नीरम, इसके अलावा सब पानी अप्रासुक है। वारी यानी पानी, जल, वह पानी अप्रासुक है। परम यानी इसके बाद का, इसके अलावा जो भी अन्य कार्यों के लिए अगर पानी प्रयोग कर रहे हैं, इन पानी का भी यानी पत्थर से टकराया हुआ पानी भी अगर अन्य कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं तो वह अप्रासुक है। मात्र इन 2 कार्यों के लिए ही पानी का प्रयोग होगा, अन्य कार्यों में नहीं होगा। और इसके अलावा तो फिर कहना ही क्या, तालाब का पानी, बरसात का पानी, बोर का पानी, हैंडपंप का और नल का तो भगवान ही मालिक है। उस नल का पाइप जाता है, देखा आप लोगों ने? पप्पू भाई, नल का पाइप कभी हरीश भाई जाते हुए देखा? कहां से जाता है? जहां पर बच्चे बैठते हैं। देखा नहीं आप लोगों ने? हम तो खूब पूरे देश में देखा है, वैसी नाली से ही पानी का पाइप जाता है, उस पे बच्चे बैठते हैं, उस पे पानी डालते हैं और वही पी रहे पानी। और हम तो शुद्ध है महाराज जी। काय के शुद्ध? कहाँ से होगा पानी प्रासुक? कहाँ से होगा तुम्हारा जीवन प्रासुक? कह सकते हैं सुमन शास्त्री, महाराज जी कैसी बातें करते, वो तो ऊपर इतना मोटा नल लगा है, नल के ऊपर कर रहे हैं 2 नंबर, अंदर थोड़ी जा रहा है। बिल्कुल सही, ऐसा काम कर लो, एक ग्लास उठाना और बाहर बच्चे का मल लगा लेना और पी लेना पानी, जाएगा अंदर? वो तो बाहर लगा है ना। नल का पानी पीने वाला तो भगवान ही मालिक है। भगवान आत्मा तो है पर उसका कोई ठिकाना नहीं है। जाओ, घर नहीं जाना है।
महातीर्थ जनप्यद, वो पानी पीना है ना नल का बोर का, संग्रह करके रखा होगा, वो मल लगा हुआ, पी लो पी लो। कैसे गंदे कैसे घिनट्टे आदमी हैं, घिन नहीं आती अनिल भाई लोगों को? देख रहे हैं कर रहे हैं, कई कई तो बिल्कुल नल उस नाली से ही पाइप जाते हैं नल के, फिर भी देख रहे हैं हम तो रोज जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं तो उस नाली से ही जा रहा है वो पानी का पाइप, वर्धमान कॉलोनी के पास कहाँ से जाता है? वही तो कह रहा हूँ, मैंने तो देखा आया हूँ, यही यहाँ पे की सागरई में वह जहाँ जाते उदासीन आश्रम, वही नाली से तो जाते वे पाइप दोनों, वही बहते और वही आते, दोनों का पानी। अब खोलो पानी, काय की शुद्धि और काय का भगवान। जाओ आगे कह रहे महातीर्थ जमप्यदा, किसी महातीर्थ का भी पानी क्यों ना हो वह अप्रासुक है। ये बहुत सारे जीवों की भ्रांति है कि अमुक स्थान का पानी शुद्ध है, अमुक कुंड से निकला है, अमुक नदी का है। नहीं है हरीश भाई, है गंगा शुद्ध, भाई दूसरी नदी का तो पानी फिर भी छोटी मोटी कभी कभार शुद्ध हो सकती, पर गंगा में पता नहीं क्या क्या विसर्जित करते और शुद्ध कह रहे, कैसे संभव है? इसलिए दूसरे का भी बात कहने के लिए कह रहे हैं, महातीर्थ बड़े से बड़े तीर्थ का भी पानी क्यों ना हो। ये खुश मत होना कि शिखर जी का पानी, शिखर जी का पानी 2 दिन बाद यहाँ आके गटक रहे हैं। हाँ, वो भी महातीर्थ में का हो, वह अप्रासुक है, मर्यादा के बाहर। जाओ, नहीं जाने? हाँ, श्रावकों के लिए चल रही है, उनकी तो मर्यादा, उनकी तो विषय ही भिन्न है। वे तो कर ही सकते, वे पीने के लिए भी कर सकते हैं, पर आप नहीं कर सकते। अगर आपको तिर्यंश बनना है तो फिर अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। बता रहे आपके लिए नहीं, सबके लिए। समय हो गया है, प्रश्न मंच शाम को करेंगे अपन, सम्यक समाधान में प्रश्न पूछना, क्योंकि अभी समय हो गया है। नहीं तो एक के एक लग के फिर 50 प्रश्न शुरू हो जाएंगे। प्रश्न ही पूछना है तो शाम को मिलना, बाकी अभी जाके नल के पानी में कि टंकी के पानी में, अब जिसमें लगाना है सो लगा लेना। पर इतना अजीत भाई काम कर लेना, जैसे नल खोल के पानी पियो ना, याद करना कौन कौन उस नल के टोटी पे बैठ के पी लो। मैं नहीं त्याग करा था, किसी को किसी प्रकार का त्याग नहीं, बिल्कुल मैं किसी से त्याग करने की कहते ही नहीं हूँ। पर जैसे ही वह नल की टोटी से पानी आके और मुख में जाए ना, तब सोचना कि क्या क्या किया, और जब स्विमिंग टैंक में डुबकी लगाओ तब सोचना मैं किसकी क्या पी रहा हूँ और किसके शुद्ध हो रहा हूँ। जाओ, जीवन को प्रासुक करने के लिए पानी को प्रासुक करो, पानी को प्रासुक करने के लिए जीवन को दया से प्रासुक करो। करेंगे पुनः और भी बहुत कुछ चर्चा, समय हो गया है समय को समय पे समझने का। पुनः मिलते हैं समय पे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा वस्तु तो एक होती है, पर उस एक वस्तु का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। ये तो व्यक्ति की स्वयं के विवेक पर निर्भर होता है कि वह उस वस्तु का कैसा कब प्रयोग करता। वस्तु कभी किसी को नहीं कहती कि मेरा प्रयोग इस प्रकार से किया जाए। ये व्यक्ति की स्वयं की निजी सोच और निजी दृष्टि होती है, जो उस वस्तु का सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। आपके भी घर में दाऊ सीढ़ी होगी, उस सीढ़ी का व्यक्ति प्रयोग मां चढ़ने के लिए कर सकता है कि उतरने के लिए। 2 प्रकार की सीढ़ी घर में, क्यों सुरेश पंडित जी? आपके घर में मकान में अगर सीढ़ी है तो 2 प्रकार की सीढ़ी होगी, एक चढ़ने की और एक उतरने की।
गेट भी दो होंगे संजय भाई, इतना बड़ा तुम्हारा घर है तो एक प्रवेश के लिए और एक बाहर आने के लिए। क्यों? इतना बड़ा घर था, तुम जगह जगह पे सीढ़ी बना लेते, एक चढ़ने के लिए, एक उतरने के लिए, जगह जगह गेट बना लेते, एक जाने के लिए आने के लिए बना लेते, तो रहते कहाँ? घर रहने के लिए बनाया था और सीढ़ी भी प्रयोग करने के लिए बनाई थी, मात्र चढ़ने के लिए अलग, उतरने के लिए अलग नहीं बनाए थे। वही सीढ़ी, वही दरवाजा, तुम्हें अगर चढ़ना है तो चढ़ने के लिए काम आएगा और उतरना है तो उतरने के लिए। चाहे गेट भी क्यों ना हो, वही गेट घर में प्रवेश करने के लिए काम आएगा और बाहर आना है तो वही गेट। जैसे वही गेट, वही सीढ़ी, वस्तु एक होने पर भी उसका जैसा अभिप्राय व्यक्ति का होता है वैसा उसका उपयोग होता है। वही सीढ़ी आप चाहो तो ऊपर के मंजिल में पहुंचाती है और आप चाहो तो ऊपर से नीचे भी लाती है। सीढ़ी में अंतर नहीं था, सीढ़ी में कहीं से कहीं तक अंतर नहीं था, आपकी सोच, आपके परिणाम में अंतर था। सीढ़ी ने कभी कहा मेरा उपयोग मात्र ऊपर चढ़ने के लिए करना, नहीं कहा। कोई भी इंजीनियर, कोई भी व्यक्ति सीढ़ी मात्र बनाता है। अभी कह रहे थे ना, सीढ़ियाँ बनानी है श्रेयांसगिरी में, क्या वह मात्र उतरने की काम की है? नहीं है। व्यक्ति चढ़ा ही नहीं तो उतरेगा कहाँ से? उस सीढ़ी का सबसे पहला प्रयोग अगर कुछ है तो सीढ़ी मात्र कहा जाता है आरोहण के लिए है, चढ़ने के लिए है। ठीक है, उसका ही प्रयोग उतरने के लिए भी किया जाता है, पर सीढ़ी तो चढ़ने के लिए होती है। उसका समझदार व्यक्ति प्रयोग चढ़ने के लिए करता है और नासमझ उतरने के लिए भी करता है। आज हमें जीवन के उस श्रावक के उस सीढ़ी की ही बात करनी है, उन सोपानों की ही चर्चा करनी है। अगर श्रावक चाहे, एक व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को उन सीढ़ियों के माध्यम से वह ऊंचाई तक पहुंचा दे, और चाहे तो उन्हीं सीढ़ियों से, उन्हीं साधनों से वो गहराई में पहुंचा दे। निर्णय व्यक्ति को स्वयं से करना होगा कि मैं उन साधनों का, उन सीढ़ियों का प्रयोग कैसे कर रहा हूं। कैसे किया आज तक प्रयोग? माँ, कभी ऊपर उठने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया? ऊपर वाली मंजिल में पहुंचने के लिए उस सीढ़ी का प्रयोग किया?